So hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we will going to learn computer. Okay, so RRB JEE CBT 1 हो गया, NTPC हो गया, या ऐसे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है बहुत ही कम वेटेज में, लेकिन पूछा जाता है, तो कवर हो जाएगा। ये वीडियो 3 या 4 पार्ट्स में आएगी, जिसमें कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। ठीक है, और ये वही टॉपिक्स होंगे स्पेशली जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो से ये एक्सपेक्ट मत करना कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ वास्ट होगा, वास्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ओके, सो यस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, एंड इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कवर करेंगे, एंड आगे वाली वीडियोस में आगे के टॉपिक्स। ओके, सो फर्स्ट है अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स द डेटा, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम उसको कुछ भी डेटा देते हैं, ठीक है, वो उसको प्रोसेस करता है एंड इन द फॉर्म ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, हमें आउटपुट मिलता है। ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज़ हुआ है, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुआ है, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुआ है, फोर्थ जनरेशन में आपकी क्यूरी या यूजीएल लैंग्वेज यूज़ हुआ है, एंड फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहे इसमें एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है फादर ऑफ द, ये कंप्यूटिंग लिखा गया है, यही कंप्यूटर आएगा। फादर ऑफ द कंप्यूटर एज वी नो चार्ल्स बेबेज है। 1833 में इन्होंने कंप्यूटर की डिस्कवरी की थी, ठीक है, और ये कैसा कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो होता है हमारा, वो इन्वेंट किया था इन्होंने, ठीक है। ये एक एनालिटिकल इंजीनियर थे। पार्ट की डिस्कवरी कब हुई थी ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता, तो वो है 1800, ठीक है, 90। अब देखो, ये तो हो गए फादर ऑफ द कंप्यूटर। मदर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सो एडा लवलेस, ठीक है। ये एडा लवलेस जो थी ना, ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी, मतलब जो भी कंप्यूटर बना होगा उसमें जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग जिसने की थी वो एडा लवलेस थी, तो दैट्स वाई शी इज़ कॉल्ड एज अ मदर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, रोट एल्गोरिथम फॉर बेबेज इंजन, जो ये चार्ल्स बेबेज ने इंजन बनाए थे उनके लिए, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या था, ENIAC, ठीक है, 1946 यूएसए में इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो फॉरेन में हुआ था। हमारे इंडिया में जो फर्स्ट कंप्यूटर आई थी उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक। और इसका यहाँ पे यूज़ कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु पोस्ट ऑफिस में इसके सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था। ओके, अब आते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है ना। कंप्यूटर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आर दोज पार्ट्स विच कैन बी टच्ड, ठीक है, मीन्स फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक क्या हो गया, आपके माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है, हमारे हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर होते हैं विच कैन नॉट बी टच्ड, मीन्स जो कि एप्लीकेशन होता है या प्रोग्राम होता है, लाइक हम लोग यूज़ करते हैं ना, MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। सो दीज आर ऑल द सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब कुछ की टर्म्स आपको पता होने चाहिए जो कि वन लाइनर में पूछता है, दैट इज़ डेटा। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, नंबर होते हैं, टेक्स्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने 5+4, तो 5+ जो 5 है ना एंड 4 है ना, दैट इज़ द रॉ डेटा। या आपने कुछ सर्च करने के लिए दिया, फॉर एग्जांपल आप हम एग्जांपल लेते हैं, एडवेंचरस वर्ड आपने कंप्यूटर को दिया कि मुझे आपको एडवेंचरस का मीनिंग पूछना है, तो द एडवेंचरस इज़ द डेटा विच इज़ रॉ फैक्ट। ओके, इन्फॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस्ड डेटा। अब वो क्या करेगा, आपने वर्ड डाला एडवेंचरस, वो उसको प्रोसेसिंग करेगा, मीनिंग निकालेगा, दैट इज़ प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब कि अंदर में जो भी अप्रोप्रिएट आंसर होंगे उसकी जो प्रोसेसिंग होगी ना, दैट इज़ प्रोसेसिंग। ओके, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमने पढ़ा, ENIAC है। इसमें क्या हुआ था, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फुल फॉर्म है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था, 30 × 30 फीट रूम, ठीक है, मतलब कि बहुत लार्ज इन साइज़ थे, ठीक है। 1000 टाइम्स फास्टर दैन द प्रीवियस, जो भी पहले इसके आया होगा, लाइक पहले ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का इन्वेंशन हो, तो जो भी आया उसके टाइम्स में, उसके कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्टर था, बहुत ही लार्ज साइज में था, आप साइज भी देख सकते हैं। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, ये बहुत पूछा जाता है कि क्या यूज़ हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुआ था।
एंड और जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, ये है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सो 5 जनरेशन तक है, अभी हम लोग 5th वाली जनरेशन में है जो एआई वगैरह यूज़ कर रहा है। फर्स्ट जनरेशन आई थी 1940 to 56, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। जैसे मैंने बताया ना, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी साइजेस पूरे रूम की इक्वल होती थी, ठीक है, और वो उतने ज़्यादा फास्ट भी नहीं होते थे। इट टेक्स सो मच टाइम टू गिव यू रिजल्ट्स, ओके। तो ये जो है ना, ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करता था। इसके एग्जांपल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये सब इसके एग्जांपल है। यूनिवैक है, एनिक है, ईडी सैक है, ठीक है। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे दैट इज़ 1956 to 63 में आया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है पता है, ये जो है ना, ये इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुआ। इसके एग्जाम्पल्स ये हैं। थर्ड जनरेशन 1964 to 71 इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ, ओके। इसके एग्जांपल ये हैं। फोर्थ में 1971 to 80, ठीक है, इसके एग्जांपल ये है। माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ। एंड जो फिफ्थ जनरेशन हमारे वाली है वो एआई और वीएलएसआई यूज़ हो रहा है, जो मॉडर्न पीसी से सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ये सब यूज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहले साइज के बेसिस पे, अब देखो साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो है जो बहुत स्मॉल इन साइज होगा, जो स्मॉल इन साइज होगा, जो फास्ट रिजल्ट देगा आपको, ठीक है, जिसकी वर्किंग स्पीड, जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होगी, दैट इज़ सुपर कंप्यूटर। तो IBM समिट के द्वारा दी गई है। और देखो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि जो ग्लोबल फॉरकास्टिंग है ना, उसके लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया गया, तो दैट इज़ सुपर कंप्यूटर। फिर दूसरा आता है मेन फ्रेम, तीसरा आता है मिनी कंप्यूटर, एंड फोर्थ आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग लैपटॉप या आपका नोटबुक वगैरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। सो आप ये सब देख सकते हैं। एंड फिर आता है क्लासिफिकेशन बाय पर्पस से। अब हर चीज़ का एक पर्पस होता है ना, उसके फॉर एग्जांपल जनरल पर्पस में क्या आता है, जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पस जो आपका ATM हो गया, ट्रैफिक सिस्टम्स हो गए, ये सब में यूज़ होता है। अब देखो स्पेशल पर्पस, ATM में बहुत हाई सिक्योरिटी चाहिए, तो वहाँ का कंप्यूटर उस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। ट्रैफिक सिस्टम आपको ट्रैफिक सिग्नल्स जल्दी जल्दी बताएगा, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए, तो वो बहुत ही स्पेशल पर्पस है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक भी सिग्नल गलत हो तो क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब बाय इन टर्म्स ऑफ पर्पस है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शंस के बेसिस पे। तो एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, हाइब्रिड हो गया। ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये एनालॉग का एग्जांपल देखो। एनालॉग ये जो एग्जांपल्स है ना गाइस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनालॉग का एग्जांपल है स्पीडोमीटर, डिजिटल का एग्जांपल है PC है, स्मार्टफोन जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ डिजिटल, ठीक है ना। एंड हाइब्रिड कुछ नहीं है, इन दोनों का एनालॉग एंड डिजिटल का मिक्स है, हाइब्रिड है, जिसको मेडिकल इमेजिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये सब है आपके ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में है। और ये सब ये सब कुछ फुल फॉर्म्स है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछेंगे, लाइक PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ओके। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हो। OMR जो हम लोग अभी कंपटीशन एग्जाम में OMR फिल करते हैं ना, दैट इज़ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो बैंक चेक्स में होते हैं हमारे, ओके। CRT कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लिक्विड एमिटिंग डायोड, एंड वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सो ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसके बाद में मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, ओके। थैंक यू।